जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर आपके अपने ही यूट्यूब चैनल ग्लोबल रिसर्च एजुकेशन में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग कैसे हैं, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने एग्ज़ाम में भी व्यस्त होंगे। हम लोग आज जो है TRE 3 का जो री एग्ज़ाम देने वाले हैं अभ्यर्थी हैं, उसके लिए थोड़ी सी अपडेट है। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और इसमें जो पेपर लीक के आरोपितों से 2 दिन की जाएगी पूछताछ। दिनों दिन बढ़ता जा रहा है पेपर लीक के मामले का बहुत बड़ा खुलासा। देखिए TRE 3.0 लेटेस्ट अपडेट। करा शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के लिए तीन तक केंद्र का करना होगा चयन। मतलब जो एग्ज़ाम होने वाला है, आपको पता है कि 10 से जून को जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें 3 तक केंद्र का करना होगा चयन कि कौन सा केंद्र में एग्ज़ाम लिया जाएगा। फिर क्या कर रहा है, आप लोग अंत तक जरूर बने रहिए वीडियो में। बीपीएससी ने 26 जिलों के लिए जिला पदाधिकारी से सेंटर की मांगी जानकारी। संवाददाता पटना। बिहार लोक सेवा आयोग। बीपीएससी ने तीसरे चरण शिक्षक भर्ती पूर्ण परीक्षा 10 से 11 जून को होगी। परीक्षा को लेकर बीपीएससी सचिव ने 26 जिलों के जिला अधिकारियों से सेंटर चयन करने का कहा। बात सही है, कहना ही होना चाहिए। फिर कह रहा है चयन कर 3 मई तक रिपोर्ट देनी होगी। परीक्षा में करीब 3.5 लाख अर्थात 3.5 लाख उम्मीदवार शामिल होंगे। बीपीएससी ने कहा है कि इस परीक्षा के लिए जिला स्तर पर परीक्षा केंद्र की आवश्यकता है। यदि जिला स्थित परीक्षा केंद्रों से अभ्यर्थियों की संख्या पूर्ण नहीं हो पाती तो अनुमंडल में भी सेंटर को देखा जा सकता है। फिर बीपीएससी ने कहा कि जिले में प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान का चयन परीक्षा केंद्रों के लिए किया जाए। केंद्र में 4 दीवारी, प्रकाश, पानी, बेंच, डेस्क, शौचालय इत्यादि की उपलब्धता अच्छी स्थिति में हो। साथ ही सभी केंद्रों पर पहुंचने की सुविधा सुगम हो। आयोग के मापदंड के अनुरूप व सरकारी निजी प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान का चयन कर निजी महाविद्यालय को छोड़कर, मतलब सरकारी में केवल कर रहा है, चेकलिस्ट के आलोक में संतुष्ट करते हुए सेंटर पर बैठने की क्षमता के साथ सूची उपलब्ध कराई जाए। परीक्षार्थियों के लिए बैठने के लिए लगभग 2 वर्ग मीटर का स्थान निर्धारित हो। इनके लिए बीपीएससी ने संबंधित 26 जिलों के जिला अधिकारी को पत्र लिखा। इनमें भोजपुर है, बक्सर, रोहतास, नालंदा, गया, नवादा, जहानाबाद, औरंगाबाद, मुंगेर, लखीसराय, बेगूसराय, खगड़िया, बांका, भागलपुर, सहरसा, कटिहार, पूर्णिया, दरभंगा, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, वैशाली, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सारण, सिवान व गोपालगंज के जिला पदाधिकारी को पत्र लिखा है। मतलब इतने जो अधिकारी को पत्र लिखे हैं। फिर आगे कह रहा है अगला जो पेपर लीक के मामला से संबंधित जो अपडेट आ रही है, इसके बारे में आप लोग देख लीजिए। यहाँ क्या करा है, पेपर लीक के आरोपितों से 2 दिन की जाएगी पूछताछ। 25 तक रिमांड पर कह रहा है। यहाँ पे आप लोग इसको, थोड़ा वीडियो लंबा होगा लेकिन ज़रूर सुनिएगा, देखिएगा। कह रहा है ये राज्य ब्यूरो जागरण पटना बिहार के लोक सेवा आयोग बीपीएससी के द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती परीक्षा के तीसरे चरण के प्रश्न पत्र लीक मामले में उज्जैन मध्य प्रदेश से गिरफ्तार आरोपितों से जल्द पूछताछ होगी। 5 मुख्य आरोपितों को आर्थिक अपराध इकाई EOU के 2 दिन की रिमांड पर लेगी। इनकी रिमांड अवधि 24 अप्रैल से शुरू होगी, जो 25 अप्रैल को समाप्त हो जाएगी। इसके बाद इन्हें फिर जेल भेज दिया जाएगा। पूछताछ में इन आरोपितों से बिहार, यूपी व अन्य राज्य में किए गए पेपर लीक से जुड़े तथ्यों की पुष्टि की जाएगी। इसके साथ ही गिरोह से जुड़े अन्य सदस्यों को भी जानकारी ली जाएगी कि सच में वो और कौन सदस्य इसमें शामिल है, संलिप्त है। क्योंकि जब तक इसमें अधिकारी संलिप्त नहीं रहेगा ये काम नहीं हो सकता है, इसीलिए पूछना भी बहुत ज़रूरी है। फिर कह रहा EOE की विशेष टीम पकड़े गए 5 आरोपितों की कुंडली खंगाल रही है। अब तक की जांच में इन आरोपितों की जुड़ाव बिहार के अलावा उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों की प्रतियोगी परीक्षा के पेपर लीक से भी जुड़ता दिख रहा है। EOU अधिकारियों के अनुसार इसी साल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित सिपाही भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक कांड से भी इस गिरोह के तार जुड़ पाए गए हैं। तो इतना बात आप भी देख लिए हैं। फिर कह रहा है इसकी भूमिका भी विस्तृत जांच
की रही है। ईओयू के अनुसार यह एक अंतर्राज्यीय गिरोह है जिसके सदस्य अलग अलग राज्यों में हैं। अब तक गिरफ्तार आरोपितों से पूछताछ आसूचना आलंकन के साथ तकनीकी एवं वैज्ञानिक विश्लेषण में पाया गया। नालंदा के नगर नौसा का रहने वाले शिव कुमार उर्फ डॉक्टर शिव की शिक्षक भर्ती परीक्षा पेपर लीक कांड में महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके अलावा पटना के खगोल का रहने वाला शुभम मंडल उर्फ शिवम जी कई महत्वपूर्ण सरकारी संस्थाओं की प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक और गड़बड़ी में शामिल रहा। मध्य प्रदेश के उज्जैन से पकड़े गए 5 अभियुक्त शिव कुमार बल्ली उर्फ संदीप कुमार, प्रदीप कुमार, फिर तेज प्रकाश और सौम्या कुमारी फिलहाल न्यायिक हिरासत में जेल में है। इतना से पूछताछ करेगी और उस पूछताछ के बाद और कौन इसमें संलिप्त है इसके बारे में पूरा पता चल जाएगा। नालंदा निवासी शिव कुमार की शिक्षक भर्ती पेपर लीक कांड में रही है महत्वपूर्ण भूमिका। पटना के खगोल का शुभम जी प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र पर लीक में रहा सम्मिलित। फिर अगला देखिए, इसके लिए कहा गया है कि तीसरा चरण करा है कि तीसरा चरण शिक्षक भर्ती परीक्षा 26 जिलों में होगी। तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा 26 जिलों में होगी। बीपीएससी ने संबंधित जिलों के डीएम को परीक्षा केंद्र उपलब्ध कराने के लिए पत्र लिखा। फिर कह रहा उन्हें 72 केंद्र का चयन करने को कहा गया है। आयोग मापदंड के अनुरूप सरकारी और निजी प्रतिष्ठित शिक्षा संस्थानों का चयन कर निजी महाविद्यालयों को छोड़कर केंद्र पर बैठने की क्षमता के साथ सूची कराने का कहा। शिक्षक भर्ती परीक्षा 10 और 11 जून को होगी। यह बात आपको कन्फर्म है। परीक्षा केंद्र का चयन कर 3 मई तक रिपोर्ट देनी होगी। परीक्षा में 3.5 लाख उम्मीदवार शामिल होंगे। बीपीएससी ने कहा कि इन परीक्षार्थियों के लिए जिला स्तर पर परीक्षा केंद्र की आवश्यकता है। यदि जिला स्थित परीक्षा केंद्र से अभ्यर्थियों की संख्या पूर्ण नहीं हो पाती तो अनुमंडल में भी केंद्र की तलाश की जा सकती है। कहा कि जिला में प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान का चयन केंद्रों के लिए किया जाना है और इन जिलों के अधिकारी को भेजा गया पत्र, तो इसका मतलब है कि यही जिला में होगा। फिर कौन कौन है? जहानाबाद, औरंगाबाद, मुंगेर, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, नालंदा, गया, नवादा, लखीसराय, बेगूसराय, खगड़िया, बांका, भागलपुर, सहरसा, कटिहार, पूर्णिया, दरभंगा, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, वैशाली, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सारण, सिवान व गोपालगंज डीएम को पत्र लिखा है और इतना ज़िला में आपका एग्ज़ाम होगा। तो आपने पूरी तरह से इसको देख लिया है। ये क्या कह रहा है? पूरी बात है कि आपका जो पेपर है, मैं फिर बताता हूँ, आपका जो पेपर है और पेपर कब है मैं बता दूँ कि आपका पेपर 10 और 11 जून को आपका पेपर है। और इसमें और कहा गया है कि आपका जो सेंटर है आपको 26 ज़िला में होगा सेंटर, और 26 ज़िला में जो सेंटर होगा उस सभी ज़िला के डीओ जितना भी ज़िला अधिकारी है सबको आवेदन दिए हैं और आवेदन में कहा गया है कि वहाँ पे उचित व्यवस्था के साथ आप सेंटर का चयन करेंगे। अगर ज़िला में नहीं होता है तो ज़िला में अनुमंडल में भी केंद्र रखा जाएगा। तो आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। तो फिर अब और आरोपी के बारे में भी समझ गए होंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।